बताना चाहेंगे, वो पंक्तियाँ बोलूँगी आपके सामने। वो कहते हैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा सब्र देख, मेरा इंतज़ार देख। 9 साल का इंतज़ार है, हम 10वें साल में हो रहे हैं। कुछ नहीं चाहते हम इस सरकार से। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट एन पोलिटिकल इशू, बट आई हैव टू मेक इट एन इशू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। द आम आदमी पार्टी हैज़ टू स्टैंड विद दिस मैन, वी विल स्टैंड बाय हिम टिल द टाइम द मनी इज़ नॉट रिलीज। हम कोर्ट इनको लेके नहीं गए। क्यों नहीं लेके गए कोर्ट? भारत की कोर्ट्स में ऑलरेडी देर आर लैक्स ऑफ मैटर्स पेंडिंग। हाई कोर्ट में आप जब भी कोई मैटर लेके जाएं तो हाई कोर्ट बड़ी संक्षिप्त शब्दों में हमें कह देती है दैट ऑल्टरनेटिव एंड एफिकेशियस रेमेडीज हैव टू बी एग्जॉस्टेड, और उसी के बाद आप हमारे पास आए। सो हियर वी आर, since the last 10 years, all that I am doing with him is exhausting alternative remedies and utilizing all the efficacious remedies, and in hope that I do not have to go to the Honorable High Court. मुझे यही उम्मीद रहेगी LG साहब से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इनका 3 लाख जो 50,000 रुपये का अमाउंट है वो रिलीज़ कराइए, ताकि इनको कोर्ट कचहरियों के, अब हमें कोर्ट कचहरी पे नहीं जाना पड़े। ही इज़ अ पुअर मैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अपू सिंह जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सो मच अरफाज जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे, आप हर बार जब भी मीडिया के सामने आती हैं कोई ना कोई गंभीर विषय लेकर के आती हैं। आज का जो विषय है, क्या विषय है, और एक व्यक्ति भी आपके साथ मौजूद है, इनका क्या समस्या लेकर के आप मीडिया के सामने आए हैं? पहली बात तो थैंक यू सो मच अरफाज जी कवर करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। मेरे साथ जो बैठे हैं ये बसोली के मंडला गांव के रहने वाले श्री राजेंद्र कुमार हैं। ये एक बेहतरीन पश्मीना आर्टिस्ट हैं। ये पश्मीना शॉल्स बनाते हैं और अपनी खाड़ियाँ हैं इनकी, अपनी 1-2 लगा रखी इन्होंने अपने घर पे, जिस पे ये अपनी शॉल्स बनाते हैं। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके तहत मैंने इनका जो ग्रीवेंस था वो लोगों के सामने रखा, और मैं चाहती हूँ कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द इनके इशू को रिजॉल्व करे। क्या है इनका इशू? हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रियम्बल है जिसमें लिखा गया है जस्टिस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उसी के साथ लिखा गया है दैट इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेटर्निटी ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आज इनकी डिग्निटी एट स्टेक है। इन्हीं की गरिमा को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कहानी 2001 से शुरू होती है। 2001 में श्री राजेंद्र कुमार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रिंकू देवी ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे उसके वे मेंबर बने। इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम था मंडला सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इनकी धर्मपत्नी के सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम था आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये जो सारस फेयर 2023 जो है यहाँ पे लगा, जो जम्मू में लगा हुआ है 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी, एंड आई थिंक टुडे इज़ द लास्ट डेट। इस सारस फेयर का जो था ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया, और बड़ा ही बेहतरीन 11 दिन का ये फेयर लगा। हमारा पर्सनली कुछ भी, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट दैट आई हैव द सारस फेयर, मगर इस सारस फेयर 2023 की कहीं ना कहीं जो कड़ी है 2014 के सारस फेयर के साथ जुड़ी हुई है। 2001 में श्री राजेंद्र कुमार जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये हिस्सा बने, ये और उनकी धर्मपत्नी, और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी जो है लोन्स उठाए, और DRDA ने जो है इनको एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप लोन्स उठा सकते हैं, आप अपने पश्मीना शॉल बनाइए और आगे जाके हमारे ज़रिए से हम आपकी शॉल बिकवाएंगे। इन्होंने यही किया, इन्होंने लोन्स उठाए बैंक से और शॉल्स बनाए, और DRDA ने इनकी मदद भी करी इनके शॉल्स बेचने की, मगर बड़ी मिनिमम बेसिक अमाउंट पे। कहानी आ जाती है 21 जुलाई 2014 में। 21 जुलाई 2014 को सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड PR ने क्या किया, एक लेटर लिखी DRDA कठुआ को, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आप जो है डिप्यूट करिए आर्टिस्ट, बसोली के जो 5 बेहतरीन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके नाम हमें बताइए, और हम इन आर्टिस्ट को सारस फेयर के लिए कश्मीर लेके जाएंगे, श्रीनगर लेके जाएंगे। ये जो चिट्ठी थी इसमें एक डेडलाइन दी हुई थी 20 अगस्त 2014। इस डेडलाइन का पूरा पालन किया गया, और अल्टीमेटली जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर जो DRDA के थे उन्होंने 2 लेटर्स रिलीज करी। एक लेटर है 9 अगस्त 2014 की, और दूसरी जो लेटर है वो 1 सितंबर 2014 की है। इन दोनों लेटर्स में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया कि ये दोनों पश्मीना आर्टिस्ट श्री राजेंद्र कुमार और श्रीमती रिंकू देवी जो हैं, ये जो दोनों हैं सारस फेयर अटेंड करेंगे। विधि का विधान देखिए, 5 सितंबर 2014 को जब ये श्रीनगर में थे वहाँ पे बाढ़ आ गई, इनका सारा का सारा सामान बह गया इन फ्लैश फ्लड्स में। ऑफिशियल कैलकुलेशन जो थी वो करी गई। 21 अक्टूबर 2014 को DRDA ने चिट्ठी लिखी
एक लेटर लिखी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को, और उस चिट्ठी में उन्होंने बड़े बेहतरीन शब्दों में लिखा कि इन आर्टिस्ट का लाखों रुपया का नुकसान हो गया है, आप कैलकुलेशन करिए। प्रोजेक्ट ऑफिसर जो थे डीआरडीए के, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पीआर के, उन्होंने 10 नवंबर 2014 को 2 लेटर्स निकाली। वो लेटर्स मैं आपको दिखाऊंगी। मैं चाहूंगी कि आपके कैमरामैन जो है इन लेटर्स की और जो है अपना कैमरा पैन करें। ये 2 लेटर्स हैं। एक लेटर जो है ये 10 नवंबर 2014 की लेटर है। इस लेटर में श्री राजेंद्र कुमार का जो टोटल कैलकुलेशन किया गया, पहले उनकी बीवी रिंकू देवी का कैलकुलेशन किया गया 97,000 रुपीज़, और इनका जो अपना कैलकुलेशन था, या अपना कैमरा इस पे पैन करें, इनका जो अपना कैलकुलेशन था, it came down to an amount of 2,54,000 rupees. Both these documents are official documents. ये official calculation की गई कि इतना इनको इतना जो सामान का जो है नुकसान उठाना पड़ा। Ultimately 2014 से इनका चिट्ठियों का तांता जो था वो शुरू हो गया। इन्होंने हर जगह गुहार लगाई। ये 5 डिप्टी कमिश्नर से मिले कठुआ में, ये डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, अपने एमएलएज एमपी से मिले, इसी के साथ साथ इन्होंने डीआरडीए को भी चिट्ठी लिखी। मगर अल्टीमेटली 9 साल चले गए, अब ये 10वां साल लगा, इनको किसी ने भी जो है अपनी कॉम्पनसेशन नहीं दी। और सबसे दर्दनाक बात यह है, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगी। ये बहुत ही गरीब दबके से आते हैं। ये इनकी 3 पुश्तें जो हैं पश्मीना का काम करती हैं। ये एक बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, मगर आज अपनी मजबूरियों के कारण, क्योंकि इनके ऊपर बैंक का बहुत कर्जा है, हमने बड़ी मुश्किल से पीएनबी बैंक का जो लोन है वो ख़त्म किया, मगर फिर भी इनको उस लोन के तहत डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया। 1 टाइम सेटलमेंट की गई पीएनबी बैंक के साथ। आज जेके बैंक का इनको अप्रॉक्सीमेटली 1,55,000 रुपीज़ देना है, मगर मैंने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया उसमें। इसके बावजूद भी, अब ये एक आर्टिस्ट हैं, उसके बावजूद इनको बोरियां उठानी पड़ती है सीमेंट की, तिहाड़ियाँ लगानी पड़ती है। ये किसी के शॉल्स बनाते हैं, मजदूरी मिलती है इनको 300-350 रुपये। अरफाज जी, आप खुद सोचिए, एक आदमी जो एक शॉल का, पश्मीना शॉल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका इतना नाम और डंका बजता है, उस शॉल का इनको 350 रुपया मिलता है। ये कैसे चलाएंगे अपनी आजीविका? सरकार ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके बावजूद भी हमने डिप्टी कमिश्नर कठुआ को मैं पिछले साल अक्टूबर में मिली, उन्होंने बड़ी शांत तरीके से, राहुल पांडे जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैम ये मेरी जुरिसडिक्शन से बाहर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डीआरडीए का जो ऑफिस है वो टोटली बंद हो गया है कठुआ में। उसके बाद हमने चिट्ठी लिखी एनसीएससी को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। 19 जनवरी 2023 में हमने चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है, कैमरामैन पैंग कर सकते हैं इस पर। ये चिट्ठी लिखी जिसके तहत हमने नेशनल कमीशन से गुहार लगाई कि आखिर इनका पैसा रिलीज क्यों नहीं हो रहा, डिस्पाइट ऑफ एन ऑफिशियल कैलकुलेशन। आज हम इस चिट्ठी का आंसर, अभी तक भी आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई टू दिस लेटर। उसी के साथ कुछ 2 दिन पहले हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी से बात हुई टेलीफोनिकली। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से हमारी बात सुनी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप रिप्रेजेंटेशन बनाइए और मैं जल्द ही जल्द इनका मसला जो है इसको सॉर्ट आउट करूँगी। बड़े ही दुख से कहना पड़ता है अरफाज जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पश्मीना जो है, जो जिसका नाम जो है कश्मीर से जुड़ा है, बसोली से जुड़ा है, लेह लद्दाख से जुड़ा है, उस पश्मीना आर्टिस्ट का आज ये हाल है। कंबोडिया में एक बड़ी बेहतरीन एक सिल्क बनाई जाती है जो लोटस की जो डंडी है उससे बनाई जाती है, उसे लोटस सिल्क कहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में लोटस सिल्क की कैलकुलेशन देखें तो लाखों में उसकी बिक्री होती है, करोड़ों में उसकी बिक्री होती है। हमारे पास तो अपना एक आदमी है जो बेहतरीन कारीगर है। आज तक सरकार इसका कॉम्पनसेशन नहीं रिलीज़ कर पाई। आश्वासन दिया, आई हैव कंप्लीट faith in the office of the Commissioner Secretary RDD. I have complete faith in the verbal assurance that she has given me that she'll look into this matter, and I'm extremely humbled to say that she might look into the matter, and I'm sure within days she'll release an order. मगर 9 साल लग गए इस आदमी को हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये नहीं आना चाहते थे, ये कहीं ना कहीं घबरा रहे थे। ये कहने लगे मैम 9 साल। फिर उन्होंने मुझे खुद बोला कि 9 साल से दरबदर हो रहा हूँ, शायद मेरी मीडिया के ज़रिए लोग जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बात सुन ले और इनका पैसा रिलीज़ हो जाए। संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगी, कहते हैं एक बड़ा ही फेमस शेर है जो मनमोहन सिंह जी ने सुषमा स्वराज के लिए कहा था सांसद में। आज मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र जी का भी हाल कुछ वैसा ही है कि अगर इनके दिल को अगर आप टटोलें तो शायद ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यही 3 पंक्तियों में अपनी ज़िंदगी का हाल बताना चाहेंगे। वो पंक्तियाँ बोलूँगी आपके सामने। वो कहते हैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा सब्र देख, मेरा इंतज़ार देख। 9 साल का इंतज़ार है, हम 10वें साल में हो रहे हैं। कुछ नहीं चाहते हम इस सरकार से। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट एन पॉलिटिकल इशू, बट आई हैव टू मेक इट एन इशू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। द आम आदमी पार्टी हैज़ टू स्टैंड विद दिस मैन। वी विल स्टैंड बाय हिम
टिल द टाइम द मनी इज़ नॉट रिलीज। हम कोर्ट इनको लेके नहीं गए। क्यों नहीं लेके गए कोर्ट? भारत की कोर्ट्स में ऑलरेडी देर आर लैक्स ऑफ मैटर्स पेंडिंग। हाई कोर्ट में आप जब भी कोई मैटर लेके जाएं तो हाई कोर्ट बड़ी संक्षिप्त शब्दों में हमें कह देती है दैट ऑल्टरनेटिव एंड एफिकेशियस रेमेडीज हैव टू बी एग्जॉस्टेड, और उसी के बाद आप हमारे पास आए। सो हियर वी आर, since the last 10 years, all that I am doing with him is exhausting alternative remedies and utilizing all the efficacious remedies, and in hope that I do not have to go to the Honorable High Court. मुझे यही उम्मीद रहेगी एलजी साहब से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इनका 3 लाख जो 50,000 रुपये का अमाउंट है वो रिलीज़ कराइए, ताकि इनको कोर्ट कचहरियों के, अब हमें कोर्ट कचहरी पे नहीं जाना पड़े। ही इज़ अ पुअर मैन हु नीड्स असिस्टेंट, ही इज़ अ पुअर मैन। आप अपना होमवर्क करिए, R&D करिए आप अपनी प्रॉपर तरीके से। मेरी ब्यूरोक्रेसी के लिए ये अपील रहेगी। और सारस में आपने इतने डंके की चोट पे कहा कि लाइवलीहुड दिलाएंगे, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे। ये भी तो एक आर्टिस्ट है, ये भी तो एक क्राफ्ट्समैन है। इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? और आज बड़ी मजबूरी के बाद जो है 10 सालों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हमें। राजेंद्र जी, आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? तहसील बसोली में, मेरा गांव मंडला में है। मंडला में। हाँ जी। ये जो आपने एग्जीबिशन वहाँ पे लगाई थी कश्मीर में, आपके साथ में और भी लोग वहाँ पे रहे होंगे जिनका नुकसान हुआ होगा? सर वहाँ तो सर्च फेयर लगा था ना, तो वहाँ तो ऑल इंडिया के लोग जाते हैं मेरे जाते साथ हैं से, ना? हिमाचल पंजाब और हर स्टेट के जाते हैं। बाकी लोगों को कंपनसेशन मिला या आपकी तरह उनको भी नहीं मिला? सर मैं कैसे बता सकता हूँ, वो एक हिमाचल का होगा तो मुझे तो पता है नहीं कि हिमाचल, मैं कैसे उसे कॉन्टेक्ट कर पाऊँगा। आप कब से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं? सर मैं 2001 में तो DRD से जुड़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो बेसिकली हम काम तो हमारा पहले का ही था। तो जुड़ने के बाद उन्होंने DRD बोला आपको लोन देंगे, ये करो वो करो। लोन लिया आप? हाँ लिया, लोन लिया। लोन लेने के बाद ही तो काम शुरू किया। चलो काम शुरू किया, बेचते रहे। मैं 10-12 साल इनके साथ गया भी, ऐसे नहीं कि नहीं गया। गया श्रीनगर में गया हूँ बहुत बार, दिल्ली गया, जयपुर गया। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, ऐसी बात नहीं। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना दिया आपने, ठीक है मानता हूँ, ग्रुप तो बना दिया। लेकिन अगर लेके चलते हो चलो जी हम आपको काम दिखाएंगे, पैसे भी देंगे, आप काम करो, हम काम करते हैं। लेकिन जब हम डूब जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो सरकार हमें नहीं देखी। कितना नुकसान हुआ आपका? और सर अभी तक की अगर हम बात करें, कैसे उसके बाद आप उभर रहे हैं उन सब चीज़ों से? सर उभरने का ऐसे ही है कि अपनी मुश्किल से जवान दिन गुजारना पड़ते हैं। जब मेरे पास सब कुछ डूब गया तो मैं काम कहाँ से करूँगा? फिर भी तो डूबने के बाद कोई बात नहीं। लेकिन जो बैंक का लोन लिया था, बैंक वाले तो मगर भाई आपने 10 साल या 5 साल हो गए, आप उसका पैसा दो, उनका डबल ट्रिपल हो गया, कहाँ से देंगे? तो दीदी को मैंने बोला दीदी ऐसे ऐसे बात है, बैंक वाले बोलते ऐसे करेंगे, तो मेरी मदद करो। फिर मैंने अपनी बीवी के नाम पे लोन लिया दूसरे ये के बैंक में, उसी के पैसे से लेके मैंने फिर दोबारा शुरू किया। शुरू करने के बाद जो PNB का था वो दे दिया। अभी JK बैंक वाला फंस गया। तो मैंने बोला जब मुझे मिलेंगे सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है, मैं लिख के लेटर जो भी लिखा, DC को लिखा, किसी को भी लिखा, मैंने ये लिखा कि मैंने भाई फलाने बैंक के पैसे देने हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि नहीं देने, मैंने देने हैं। हाँ ये बात है कि अगर जब मुझे गवर्नमेंट देगी तो भाई मैं आपको दे दूँगा। उन्होंने बोला हम गवर्नमेंट को नहीं जानते, हमने पैसे आपको दिया, आप मुझे पैसे दो, नहीं तो आपकी कुर्की करेंगे। सर हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो जब आपको वहाँ पे ले गए थे, जी, आपको जी। क्या बात हुई थी आपके डिपार्टमेंट के सर बीच में? वहाँ तो जब लेके गए तो वहाँ तो पानी भर गया, बारिश थी, पानी आ गया, तो वहाँ फिर तो तेजे बेजे हो गए, सब भी आपस में जान बचाना मुश्किल हो गई थी। हम 10-12 दिन रहे वहाँ पे, जस्ता माता मंदिर के वहाँ बकाया एयरपोर्ट के जहाज़ के जरिए से हमें निकाल के लाया था जम्मू तक। तो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हमें किसी ने सुनाई नहीं की, वही थोड़ी बात है, किसी ने नहीं की। हमें भी दुख से करना पड़ता, सरकार भी हमारी, सब आपके हैं, और हम आपके हैं तो आप भी हमारे हैं, हमें साथ दो, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अब क्या कर रहे हो आप? सर मैं अभी तो किसी के आगे काम कर रहा हूँ। जैसे मानो कि आप पहले अपना काम करते पहले मैं अपना ही काम करता था, अपना ही अब अपना किसी के पास काम कर रहे हो? नहीं, काम तो घर पे ही करता हूँ, लेकिन किसी का माल ले किसी के लिया, लिए हाँ लेबर, हाँ लेबर पे ना बना दो उनको, लेबर ले लो। सर देखो एक बहुत मुश्किल बात है ये। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने बनाए थे वो चल रहे हैं? सर कहाँ, वो बंद नहीं, DRD खत्म होता ग्रुप भी खत्म, ग्रुप खत्म? यही बात हो गई ना, DRD खत्म तो ग्रुप भी खत्म। क्या अब किस क्या उम्मीद है आपको? सर मैं यही चाहता हूँ चलो हमारे जो गवर्नर साहब हैं ये हमारी मदद करें, हैं, चलो हमें भी गरीब आदमी, चलो हमारी हेल्प हो जाएगी, हम भी काम करें। और कारीगर हूँ, अब यहाँ से लेके पश्मीने के बारे में A से लेके Z तक इंटरव्यू मैं दे सकता हूँ। इंटरव्यू नहीं दूंगा, करके दिखाऊंगा। आर्टिजन वही है जो करके दिखाए। मैं बोलता हूँ मैं आपको पश्मीना शाल बनाता हूँ, आपको क्या पसंद बनाएगा, लेकिन मैं आपके सामने बना के दूंगा कि बाकी मेरा बेटा 5 साल का है, 10 साल का होगा,
उससे भी पूछोगे आप बेटा ये क्या है, वो पूरा बताएगा ये है ये है ये, क्योंकि हमारा बचपन का प्रैक्टिस है। जैसे हम काम करते हैं तो बेटा देख रहा है कि कई भाई जमींदार होता है, वो किसान हल चलाता है, बेटा उसके साथ चाल चलता है, बापू कैसे हमारा फादर कैसे हल चलाता है, इसी तरीके से हम काम कर रहे थे। आपका पुश्तैनी काम है ये। हाँ सर, पुश्ती काम है। मुझे अब क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, हमारी 3 मांगें हैं। सबसे पहले कमिश्नर सेक्रेटरी को हम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे इसी हफ्ते, और मैं चाहूँगी मैडम इस रिप्रेजेंटेशन को बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ें और जल्द से जल्द इनका जो अमाउंट बनता है 3,51,000 का वो रिलीज़ करें। नंबर 2, इनको रिहैबिलिटेट करा जाए। जिस आजीविका मेला की ये बात करते हैं, जिस आजीविका फ़ेयर की ये बात करते हैं, उसी आजीविका फ़ेयर के तहत जल्द से जल्द जो है इनको रिहैबिलिटेट करा जाए, इनको कई नए सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाला जाए, इनसे काम लिया जाए। इनके जो शॉल्स, इनकी इन्वेंट्री जो मेरे पास पड़ी है, हम उसको बेचना चाहते हैं, उसकी कैलकुलेशंस के बाद वो बस पूरा एक्शन जो है सरकार मदद करे इनके शॉल्स बेचने में। और सबसे बड़ी बात, इसको आप सियासी मसला ना बनाएं। Do not take it politically. The आम आदमी पार्टी stands with the आम आदमी people. ये आम इंसान है, ये आम से ख़ास इन्होंने ही इसी आम आदमी ने बनाया है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि इनके सब्र का और इम्तिहान ना लें। 9 साल से ये तड़प रहे हैं, 10वें साल में ये है, जल्द से जल्द जो है अमाउंट इनका रिलीज़ करिए सो दैट ही कैन बी रिहैबिलिटेटेड। यही रहेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अपू सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।